हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा +1 की फिजिक्स में वेक्टर का 4th लेक्चर है। लास्ट टाइम हम वेक्टर के एडिशन के ऊपर यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे थे। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में है ना न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं करने, ठीक है। तो सुनिएगा, कहता अ बॉय वॉक 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन टर्न एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है जी, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। और अगेन वॉक 5 मीटर, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्शंस बताता हूँ जी, पहले मैं आपको डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए सभी को। ये मैंने माना ईस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है। ये ईस्ट है तो ये क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ये होगा जी नॉर्थ और ये होगा साउथ, ठीक है ना। डायरेक्शंस का जरूर ध्यान रखना। ये अगर सामने वाला ईस्ट है तो ये पीछे वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अब सुनिएगा, कहता है जी एक लड़का है जो 5 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, मतलब कुछ ऐसे। कितना चला? 5 मीटर। उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाता है टू नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, यानी कुछ ऐसे। एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। और दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 5 मीटर, ठीक है जी। अब देखिए 5 मीटर कहाँ गया? ईस्ट की तरफ। ईस्ट से 60 डिग्री कहाँ गया? नॉर्थ की तरफ गया जी, ठीक है। तो कहता है इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालिए। वही बात है जी, ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर। हमें क्या चाहिए? इसका रिजल्टेंट, वही तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले का हेड। ये हो गई हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो भी आपको नाम देना है इसे। ये हमने माना वेक्टर ए था, ये हमने माना वेक्टर बी है, और ये क्या है? हमारा रिजल्टेंट है। सोल्व करते हैं, आइए। जैसा हमें पता है जी आर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इंटू कोस थीटा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। ए का मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर, बी भी कितना है जी? 5 स्क्वायर, 2 5 इंटू कोस 60, ठीक है। सो ये हो गया जी 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50 इंटू कोस 60 क्या होता है? 1/2 होता है जी, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल, ये बच गया 25 यानी कि √75। √75 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3, ठीक है। 25 इंटू 3, 25 का रूट क्या होगा? 5, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आ गई 5√3 मीटर। पॉइंट समझ में आया? कुछ भी नहीं करना हमने, ए की बी की थीटा की वैल्यू पुट करनी है और उस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है जी। अब एंड इट्स डायरेक्शन का मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? मैंने माना जी डिस्प्लेसमेंट ने पहले वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा। या ये कहें ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन वेस्ट से किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। कितना? थीटा, ठीक है। तो निकालते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला भी हमें पता है जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो जल्दी जल्दी पुट करेंगे जी। बी कितना है? 5, थीटा 60, ठीक है। सॉरी, दोनों एंगल सेम हो गए हमारे, वैल्यू पुट कर दो आप। इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो ये क्या हो गया हमारा? 5 हो गया, ठीक है। अलग हो जाएगा।
5 साइन 60 बाय में ए बी कितना है 5 है, प्लस बी 5 है, कोस 60। ठीक है, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 5 इंटू √3 में 2 डिवाइड में 5 प्लस 5 को 60 क्या है 1 में 2। ठीक है, 5 प्लस 5 1 में 2। अब हम इसे सोल्व करते हैं, देखिएगा। तो सोल्व किया जाएगा जिसको अब, तो ये हमारा बन गया टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 5√3 में 2 डिवाइड में 5/2 5, यानी कि 2 यानी 10 प्लस 5। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल करके दिखा रहा हूं मैं आपको पूरा सोल्व। 5√3 में 2 डिवाइड में 15 में 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, तो ये बचा 5 में 15 इंटू √3, ये 3 आ गया, तो ये बच गया 1 में √3। ठीक है ना, 1 में √3 बच गया, और 1/√3 यानी टेंजेंट फाई की वैल्यू आई है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ये जो 1/√3 है ये किसका है टेंजेंट फाई है, तो फाई क्या होगा 30 डिग्री होगा जी। ठीक है, सो फाई इज 30 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 30 डिग्री होगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। तो देखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्या कहता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। कहता है अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, देन फाइंड रिजल्टेंट आर, और आर का भी क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है जी। ठीक है, सोल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद पोज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वही बात है ना, करने का दिल नहीं करता। तो लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बोथ आर एज्यूम टू बी ए। दोनों मैंने कितना मान लिया ए मान लिया जी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब जैसा मैंने कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a इंटू कोस थीटा। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कोस थीटा। सो आर इज इक्वल टू, यहाँ जी 2a स्क्वायर आ गया कॉमन, 1 प्लस कोस थीटा। अब ये जो 1 प्लस कोस थीटा है ना, 1 प्लस कोस थीटा, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, देन आर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इस सारे का रूट कर देंगे, तो 4 का रूट 2, a स्क्वायर का a और कोस स्क्वायर का कोस थीटा बाय 2। तो ये आ गया जी हमारा रिजल्टेंट 2a कोस थीटा बाय 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए इसे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने जो ये अभी तक एडिशन पढ़ा है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, जिसमें से नंबर 1 है कॉम्यूटेटिव। सबसे पहला जो एडिशन का नेचर है वो क्या है कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी वेक्टर फर्स्ट प्लस वेक्टर सेकंड इज इक्वल टू वेक्टर सेकंड प्लस वेक्टर फर्स्ट।
ठीक है ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो ये होता ही है, 1 + 2 करें या 2 + 1 करें आएगा तो क्या 3, लेकिन एडिशन में भी है वेक्टर में, वो अलग बात है। सब्ट्रैक्शन में या आगे जाके ये बातें जो है पूरी तरह फॉलो नहीं होंगी, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव क्या है, a + b = b + a, ठीक है। मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं इसको डायग्राम से। मैंने माना जी ये है एक वेक्टर a, ठीक है, और ये है वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर एंड वेक्टर b। तो मैंने क्या किया, यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक। ये वेक्टर अगर a है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर a, ये b है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर b, ठीक है। पॉइंट्स मानते हैं o, a, b एंड c, ठीक है। अब o से b को मिला दो, क्योंकि o से b वाली जो लाइन है यही तो क्या है, r है, यानी रिजल्टेंट है। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बार हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी, यानी ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी। अब ट्रायंगल ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले वो वेक्टर देखिए जिसकी डायरेक्शन सेम है, ओ ए बी, ठीक है, ओ से ए और ए से बी, समझ में आ रही है बात। ओ से ए और ए से बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब तीसरा वेक्टर कौन है, ओ बी है, तीसरा वेक्टर कौन है, ओ बी, और ओ बी की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों से अपोजिट है। इसका मतलब ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है 1 2 किसके इक्वल होंगे, तीसरे के जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो वैल्यू पुट कर दें, a प्लस b इज इक्वल टू r, ठीक है। तो r क्या आ गया, a प्लस b के इक्वल आ गया जी, ठीक है। अब इधर आइए, आप कहते हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी। अब इसमें देखिए ओ सी सी बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ओ से सी और सी से बी। तो ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, अगेन इस बार भी कौन है रिजल्टेंट, ओ बी, ओ बी, ठीक है। ओ सी कौन है, बी है, सी बी कौन है, ए है, और ओ बी कौन है, आर है, ठीक है जी। तो ये हमारा आर किसके इक्वल, बी प्लस ए के, और यहाँ आर किसके इक्वल, ए प्लस बी के। इसका मतलब सो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो जल्दी से देखें इसे, जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एडिशन, ठीक है। क्या कहता है, कहता है जी पहला वेक्टर प्लस दूसरा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके बाद तीसरा, ठीक है, इज इक्वल टू पहला वेक्टर प्लस दूसरे और तीसरे का रिजल्टेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। देखो पहले वेक्टर को दूसरे से ऐड कर दिया, उसके बाद किससे ऐड किया, तीसरे से। यहां दूसरे को किससे किया, तीसरे से, और उसके बाद उसे किससे किया, पहले से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। प्रूफ करते हैं इसको, देखिएगा। मैंने माना दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, और ये है जी इनका रिजल्टेंट, ठीक है, आर। ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी। शुरुआत करते हैं सेम सिस्टम से, पहले ए प्लस बी करना है, तो ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ओ को बी से मिला दो,
मिला दिया, अब ये बन गया एक वेक्टर। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए बी, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर पहचानो। ओ ए और ए बी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन ओ बी की डायरेक्शन क्या है? इसके अपोजिट है। इसका मतलब ओ बी इज ओ ए प्लस ए बी, सो ओ बी इज ओ ए का मतलब कितना है? ए प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब ओ बी की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है? ए प्लस में बी आ चुकी है, ठीक है जी। नाउ अब कहता है ट्रायंगल ओ बी सी दिखाई दे रही है, ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें वेक्टर पहचानो ओ बी, ठीक है, ओ बी बी सी। ओ बी की और बी सी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, लेकिन ओ सी की डायरेक्शन क्या है? इन दोनों से अपोजिट है। इसका मतलब ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें क्या होगा? ओ सी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ओ सी कौन है? आर है। ओ बी कितना है? अभी निकाला था हमने, ठीक है, ए प्लस बी, और बी सी कितना है? सी है। इसका मतलब आर क्या आ गया? ए प्लस बी का एडिशन प्लस में सी, यानी पहले वाली बात तो आ चुकी है। अब चलते हैं जी दूसरी पे। दूसरी में हमें क्या चाहिए? बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, ए यानी ये बी और ये सी है, ये और ये, यानी हमें रिजल्टेंट किस किस का चाहिए? बी का और सी का। तो हम क्या करेंगे? ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ए को किससे ज्वाइन कर दिया? सी से। ए को किससे ज्वाइन कर दिया? सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल कौन सी बनी अब? ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी, ठीक है, ए बी की डायरेक्शन और बी सी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, जबकि ए सी की डायरेक्शन क्या है? इसके अपोजिट है। देखिए दिस दिस, और ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? अपोजिट है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको अगर कंप्लीट समझ में आ चुका होगा तो ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो दिस इज ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी हमने निकालना ही है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना है? बी है, और बी सी कितना है? सी है, ठीक है। तो ए सी आ गया, बी प्लस सी आ गया जी, ठीक है। अब देखिए, अब रिजल्टेंट की तरफ पहुंचना हमने, तो ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी। देखिए ओ ए वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, जबकि ओ सी की अपोजिट है। सो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ओ ए कितना है जी? ए है। ओ सी कौन है? आर है। ए सी अभी निकाला क्या है? बी प्लस सी है। अब आप खुद देख लीजिए, ये इक्वेशन भी आर है, ये भी आर है, ये दिस एंड दिस। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी। देखने में सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। तो ध्यान से देखिए इसे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव याद रखना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और अब डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या कहती हैं? सिंपल है जी, कहता है मैंने माना मेरे पास कोई स्केलर है लैम्डा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लैम्डा कोई स्केलर है, और अंदर क्या है? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अंदर क्या है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, याद करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद ए वेक्टर, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ हो जाएगी। तो लैम्डा ए वेक्टर
प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हमने एडिशन तो पढ़ लिया जी, अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, यानी दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। एक्चुअल में कहता है वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जब वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन करना पड़ेगा, क्यों नहीं है, और अगर है तो उसे किया कैसे जाता है, सुनिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मैंने माना मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी एंड दिस। ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, मतलब बी वेक्टर को ए से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कहता जी ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर इसको करेंगे कैसे? इसको करने का तरीका होता है वेक्टर ए प्लस एडिशन माइनस ऑफ वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी। ये माइनस ऑफ बी कौन है? ये बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। बी वेक्टर का क्या है? नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। जो ये माइनस बी है, ये बी वेक्टर का क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर ए इज सेम एज द एडिशन ऑफ वेक्टर एंड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी, ठीक है। यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए इज सेम एज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, मतलब माइनस बी टू वेक्टर ए, ठीक है जी। यानी जो हमारा बी वेक्टर है ना, उसका हम नेगेटिव कर दें और उसको ए में ऐड कर दें, तो वही क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन है। हम आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा, ये नोट करें जल्दी से, ठीक है। करें, चलो। तो अब हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। ये चीज करनी है हमने, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास वेक्टर है ए और ये हमारे पास वेक्टर है बी। अगर यहां से ज्वाइन कर दूं तो वो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ठीक है। अब सुनिएगा, लेकिन ए प्लस बी नहीं चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो ये बी है, तो ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये कौन होगा? माइनस बी। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड सेम वही है जो बी का है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? बी से अपोजिट है, ये माइनस बी। अब ये ए है, ये माइनस बी है, ये ज्वाइन कर दो तो ये रिजल्टेंट आ गया आर, विच इज ए प्लस माइनस बी, ठीक है, या फिर ए माइनस बी। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या किया हमने? एक वेक्टर ए लिया, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी लिया, बी का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी लिया, अब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल दिया, तो ए प्लस में माइनस बी यानी कि ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया जी? वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका मतलब आर रिजल्टेंट आ चुका है ए माइनस बी, ठीक है। ये तो आया वेक्टर फॉर्म में। अब हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, उसके लिए हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए जी, ठीक है। सुनिएगा, मैंने माना ए और बी के बीच का एंगल कितना था? तो ये जो पूरा एंगल है ये क्या होगा? 180। तो ये कितना बच गया? 180 माइनस थीटा। यानी जो हमारा फॉर्मूला था वो हम थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे? 180 माइनस थीटा से। इसका मतलब आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस 180 माइनस थीटा। ये बनेगा ना, क्योंकि माइनस बी वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसका भी कितना है? बी है। हमने सिर्फ क्या रिप्लेस किया है जी?
एडिशन के केस में एंगल हमारा थीटा है, सब्ट्रैक्शन के केस में वो एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व करें देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस कोस थीटा हो गया जी। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोस थीटा। ये क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया जी किसका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है आर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्या होगी, मैंने मान ली वो डायरेक्शन है ये फाई। ठीक है, वो डायरेक्शन क्या है फाई, और ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट फाई का, याद है ना एडिशन वाला, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो बी साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा बाय में ए प्लस बी अगेन कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, जहां जहां थीटा था ना वहां 180 माइनस थीटा आ रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो बी साइन थीटा डिवाइड में, ठीक है, या फाई ले सकते हो आप यहां पर, तो बी साइन थीटा बाय में ए माइनस बी कोस थीटा। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। जल्दी करें इसे। तो एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जी हम। क्या कहता है, कहता है हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक ए और एक बी, दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड कहता है कितना है 10 न्यूटन है। ठीक है, दोनों के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 6 न्यूटन है। फिर कहते हैं कि ए और बी दोनों में 3 न्यूटन और बढ़ा दिया, 3 न्यूटन और ऐड कर दिया, और 3 न्यूटन ऐड करने के बाद जो नए वेक्टर्स बने उनके बीच में कितना एंगल है 90। तो कहता है क्या निकालो रिजल्टेंट है। सुनिएगा जी, कहता है ए प्लस बी इज 10 और ए माइनस बी इज 6। ठीक है, मैथमेटिक्स में करते थे ना सोल्व 10th में, कैंसिल 2a 16, a इज 8 न्यूटन। ठीक है, a कितना आ गया 8 आ गया। जब a 8 आया तो सीधी सी बात है जी b कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 2 न्यूटन। ठीक है, अब a भी हमारे पास आ चुका है, b भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कहते हैं दोनों वेक्टर्स को कितना इंक्रीज कर दिया 3, तो 3 इंक्रीज करने से a डैश यानी a को 3 इंक्रीज किया, 8 प्लस 3 कितना 11, b डैश b को भी किया 2 प्लस 3 यानी कितना 5। ठीक है, अब दोनों नए वेक्टर आ चुके हैं a डैश और b डैश, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो थीटा इज 90। तो रिजल्टेंट क्या आ गया जी a डैश का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, b डैश का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 11 है 5 और कोस 90, कोस 90 क्या होता है 0, तो वो टर्म तो क्या हो गई 0, तो r आ गया 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, तो ऐड करें तो ये आ गया जी रूट 146 न्यूटन। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा जी, कहता हमारे पास दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड किस रेशो में है 3:5 में। ठीक है, यानी एक का अगर 3x है तो दूसरे का 5x होगा, और उनका रिजल्टेंट कहता है कितना 28 न्यूटन है। ठीक है, यानी आर क्या है 28 है, थीटा कहते हैं जी 60 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ठीक है, सिंपल है, ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन है जी, मैंने माना फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 3x, दूसरे का मैग्नीट्यूड हो गया 5x। ठीक है,
रिजल्टेंट हो गया 28 न्यूटन और थीटा हो गया जी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस x की वैल्यू निकालनी है, करते हैं सोल्व। सो r इज रूट a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कोस 60। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3x यानी 9x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर 2 3 6 और 5 यानी 30x स्क्वायर कोस 60 क्या होता है 1 बाई में 2। ठीक है, 1 बाई में 2। तो ये क्या बना जी हमारा 2 से इसको कैंसिल किया 15, तो ये बना r इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। तो सुनिएगा 25 प्लस 15 40 प्लस 9 49। इसका मतलब है r क्या बन गया 49x स्क्वायर। ठीक है, r क्या हो गया 49x स्क्वायर। तो इसे अगर हम सोल्व करें देन r इज 7x, r क्या आ गया 7x आ गया और r की वैल्यू कितनी थी 28, तो 28 इज 7x। सो x क्या हो गया 4 हो गया जी, x क्या आ गया 4 और x आते ही a b दोनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो पहला फोर्स है a वो आ गया 3 इंटू 4 यानी कि 12 न्यूटन और जो दूसरा फोर्स है b वो आ गया 5 इंटू 4 यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, तो दिस आर द आंसर 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। जल्दी से करें इसे, आगे चलते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में बेवकूफ बना रहा आपको, है कुछ नहीं। इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का क्या फाइंड आउट करें, एंगल फाइंड आउट करें। सुनिएगा, ठीक है, क्या है जी, सॉल्यूशन देखते हैं। कहता 2 यूनिट वेक्टर हैं जी, पहली बात तो, यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यानी जो r आता था हमारा वो भी 1। ठीक है, मतलब r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। और ये थीटा ही तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये थीटा ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा r क्या है 1 है, ab 1 1 1 1 कोस थीटा। ठीक है, तो 1 इज 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है, 2 माइनस 2 कोस थीटा, ये रूट है जो उधर चला जाएगा, 1 का कुछ नहीं कर सकता ये। तो 1 इज 2 माइनस 2 कोस थीटा, तो 1 इज 2 कॉमन 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 बाई 2 इज 1 माइनस कोस थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है। कोस थीटा इधर ले आओ, तो कोस थीटा इज 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2, तो थीटा इज 60 डिग्री। बात समझ में आई? तो थीटा क्या आ गया जी, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, जल्दी देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता है मेरे पास 2 वेक्टर हैं और बी, और दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दोनों के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दोनों के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के। तो क्या निकालना है, फाइंड थीटा।
क्या निकालना है, थीटा। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। सिंपल, सोल्व करें। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और रूट, यही होता है ना एडिशन ऑफ वेक्टर। और a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोस थीटा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। अब रूट है दोनों तरफ तो कोई समस्या ही नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से गया जी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से गया जी बी स्क्वायर, माइनस वाला इधर आ गया प्लस 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0, ये टर्म हमारी 0 है नहीं, सो कोस थीटा इज इक्वल टू 0। कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया? काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे थे जी आज, ठीक है। कुछ बहुत ही सिंपल थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बेसिक आइडिया वेक्टर का बनाने के लिए। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया, कुछ भी समझ में आया तो अब लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।